राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कह रही है कि जहां दुनिया एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके कार्यों की प्रशंसा करती है, राहुल गांधी हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये दर्शाता है वो कितने निराश हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी निराश है। देखिए 5 साल माननीय राहुल गांधी जी हमारे साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो अपनी 60 साल की इकोनॉमी को भी डेड कर दे। देश की इकोनॉमी डेड। हरियाणा में जाके 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में लगा दें, है ना। पूरे माननीय प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड के 5 देशों के दौरे पे हर जगह बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और वहां जब वो इटली में पहुंचे और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके एक अच्छे माहौल में, और हमारे देश की पार्ले ग्रुप की कंपनी की बनी हुई चॉकलेट दी मेलोडी, तो एक खुशी का माहौल और सब देखने लायक था। तो उसमें कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री गद्दार है, हमारा गृह मंत्री गद्दार है, देश को ये कर दिया, ऐसे शब्द में बोल भी नहीं सकता, देश को वो कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ये देश के संवैधानिक पद पे, एलओपी के पद पे हैं। किसी को भी, हम लोगों को उनके खिलाफ भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में सब लोग सम्मान करते हैं, पलकें बिछाए बैठे रहते हैं, और हमारा देश का एलओपी कहेगा कि गद्दार है देश के प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जवाब में फिर बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर, कलकत्ता जाने के आरोप में सीबीआई की 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने की मांग की है। पिछले 15 सालों में ममता जी की सरकार रही, जिस तरह सरकार वो चला रही थी, वो शायद मानते ही नहीं थे कि वो देश का हिस्सा है, संविधान को कुछ समझते ही नहीं थे, अपने हिसाब से बिल्कुल इस तरह चला रहे थे जैसे वो एक अलग देश हो। और वहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और 15 साल में जो धांधलियां हुई हैं उनके लिए एसआईटी बना के जांच करा के अगर लोगों को न्याय दिलाने की बात वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें चुनाव जिताया भी है, इसीलिए उनकी वाहवाही हो भी रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो एक देश को हिलाने वाली घटना थी, वहाँ जो एक डॉक्टर के साथ घटना घटी, उसकी जांच के लिए अगर सीबीआई से संबंधित और एक एसआईटी बनाई है, और उस कमेटी के आगे लोग जांच कर रहे हैं और लोग उसे अच्छा मान रहे हैं, तो फिर दिक्कत किसे है और क्यों है? सर, उसमें भी गाया जाएगा ऐसा आदेश है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मदरसा जो है वो पर लीक मामले में सिद्धरामैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफा की मांग की। देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस शासित राज्य में चाहे राजस्थान हो, वहां सचिन पायलट साहब की और गहलोत साहब की 5 साल लड़ाई चलती रही। कर्नाटक में सिद्धरामैया साहब और डी शिव कुमार की लगातार लड़ाई चल रही है। तो वो अपने प्रदेश को ही संभाल लें, अपनी पार्टी को ही संभाल लें, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ही संभाल लें। पिछले दिनों क्रिकेट की टीम जीत के आई थी, इवेंट होता, कितने लोगों की जान गई। आए दिन वहाँ पिछड़ों के, दलितों के साथ अन्याय होता रहता है, किसानों के साथ अन्याय होता रहता है, वो कर्नाटका को ही संभाल लें। और एनडीए की जहां तक बात है, सरकार संवेदनशील है। पेपर जो लीक हुआ उसकी पूरी सीबीआई के ऑर्डर करे, जांच कराई जा रही है, लोग गिरफ्तार करे जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। कोई भी लिप्त हुआ किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे कोई भी कसर, जहां युवाओं के जैन जी की बात आती है, पूरा ध्यान लगा के खुद हस्तक्षेप करके उसमें कार्रवाई कराते हैं। सर, 2019 उसको सराज मुस्तफाबाद जो पीओके में है, किसी अज्ञात ने गोली मार दी। देखिए, जो भी आतंकवाद से संबंधित है पूरे वर्ल्ड में, जो औरों को मारता है, उसको तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं ऐसे घेर के ले ही जाएगा कि उसका तो करीब करीब तय है। और जो उग्रवाद से संबंधित है और हमारे देश के बारे में नापाक इरादे रखेगा और हमारे देश के खिलाफ अगर कार्रवाई कुछ इस तरह की आतंकवादियों से संबंधित करेगा, तो जैसे पाकिस्तान में पहले घुस के मारे हैं, फिर घुस के मारेंगे। और जहां तक बात है इस उग्रवादी की, आपस में वहां बलूचिस्तान से लड़ाई है, पाकिस्तान की वहां पे अफगानिस्तान से लड़ाई है। कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन किसको मार रहा है,
कौन किसको मरवा रहा है, वहाँ की बात अफगानिस्तान वाले, बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले वो जाने। पर एक बात जरूर है, ऊपर वाला भी कोई ताकत है और सब चीजें अपने आप प्रकृति के हिसाब से भी चलती हैं। ठीक है।